हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। शुरू करते टास्क से, क्योंकि जैसा पिछला एपिसोड जो गया वो टास्क पे ही ख़त्म हो गया था शो। और जो टास्क था वो एरेना टास्क था। एरेना टास्क में उनको एक एक जो चैलेंजेस थे उनको मतलब एक एक्टिविटी दिया गया था, तो वो एक्टिविटी पार करके जाना था उनको। तो बहुत टफ था, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत टफ था, क्योंकि उसमें कोर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए था ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो मुझे तो लग ही रहा था कोई लड़की नहीं कर पाएगी, और वैसे ही हुआ। और कल हमने देखा था कि जो मंदना तक ही दिखाया था, मंदना नहीं पार कर पाई। उसके बाद फिर वापस से शिवम जाता है, और शिवम जाके बेहतरीन वापस से शायद वो शौक यार, शिवम क्या खेला ज़बरदस्त। ये टास्क में मुझे शिवम इतना पसंद आया। शिवम ने इतना ज़बरदस्त खेला, इवन शिवम ने, मैं सबकी तारीफ करूँगा, शिवम ने खेला। जितने भी बॉयज़ थे ना वो सब लोगों ने ज़बरदस्त बहुत अच्छा खेला। लेकिन सबसे फास्ट था ना जो शिवम था, एकदम फास्ट था। तो शिवम एकदम ज़बरदस्त जाके बिना उसको भी टच किए एकदम जाता है। और जब बॉल मारता है मुनावर, उससे आँख पे जाके डरने लगता है, तो मुनावर सॉरी भी बोलता है। लेकिन सब कुछ चलता है, क्योंकि मारना तो था। लेकिन टास्क जो गया ना, ज़बरदस्त गया। शिवम ने जाके वो बॉल रेत को ऊपर पहुँचाया। उसके बाद जाता है जिशान भी अच्छा, बहुत अच्छा करता है, वो भी जाके रेत ऊपर पहुँचाता है। ऐसा करते करते ऑरेंज टीम का फिर वापस से फिर पायल को मौका मिलता है, क्योंकि मंदना नहीं जाती है सेकेंड इसमें, पायल जाती है। पायल जाके क्या करती है, जो एक रेत का था वो बीच में जाके उसका फूट जाता है रेत। टास्क करने से पहले से एक रेत का तली फूट जाता है, तो एक रेत का तली वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट हो गया तो पायल को वहीं पे गिव अप कर देना चाहिए था। पायल ने ये बहुत बड़ी गलती किया, वहाँ पे गिव अप नहीं किया, जाके दूसरा रेत का बोरी उठा गया। अगर वहाँ पे गिव अप कर दिया होता ना, तो शायद वो एक रेत का बोरी एक्स्ट्रा बच जाता था। तो इससे जाके दूसरा रेत का बोरी उठाया, वो जाके पहुँचा नहीं पाया, तो वो भी वेस्ट में चला गया। तो बाकी ऐसे ही टास्क होते रहे, फिर बाद में पाया वापस से आया, नहीं हो पाया। वैसा ये पूरा टास्क खत्म हो जाता है ऑरेंज टीम के साथ। तो ब्लू टीम की बारी आती है। ब्लू टीम के बारे में जब आता है तो मैं सोचा था अली तो कर लेगा, मैं मुनव्वर का सोचा था। अली ने जाके कर दिया, पर मुनव्वर का बारी आया। मुनव्वर कर पाएगा नहीं, क्योंकि मुनव्वर स्ट्रेंथ है, बट मुझे नहीं लगा इतना कोर्स स्ट्रेंथ है कि इसको तकलीफ तो होगी ऊपर। लेकिन क्या चढ़ा है यार, मज़ा आ गया देख के। स्पेशली मुनव्वर का जो सीन था देखने बहुत मज़ा आया, क्योंकि बंदा है थोड़ा हल्का फुल्का टाइप है, लेकिन उससे जो दिखाया ना, जाके ऊपर चढ़ के भी बताया, ज़बरदस्त किया, मज़ा आ गया देख के। तो मुनव्वर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छा लगा मुनव्वर का परफॉर्मेंस देख के। और अच्छा लगता है ऐसे ही टास्क होगा तो बहुत मज़ा आता है, कुछ देखने को मिलता है, मज़ा आता है। तो ये सब होके मुनव्वर ने भी ऊपर पहुँचा, लेकिन अंजलि का अफसोस हो गया, अंजलि नहीं पहुँचा पाया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लड़कियों को ऊपर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, वो भी एक अपने पीछे 10 किलो और डाल के, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए ऊपर तक जाने के लिए। इवन अभी हम लोग जैसे लड़के लोग भी जो थोड़ा हेल्दी हो, तो उनको भी तो ऊपर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। जो रेगुलर स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ रखते हैं ना, तो वो आराम से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अंजलि भी नहीं कर पाती है। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं उन लोग तो नहीं कर पाए, बट जितना लड़के लोग थे वो सब लोगों ने किए। तो लास्ट में रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने से पहला बीच में एक ऐसा सीन हो जाता है कि मंदना बार बार गेम के बीच में आ रही थी, बीच में आके खड़े होके चिल्ला रही विल्ला रही है, जो कुछ वो कर रही है। ठीक है, मंदना का पॉइंट भी वो गलत नहीं, तो वो एकदम एक्साइटेड था, वो गेम देख रही थी, देखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, सपोर्ट करना चाहती थी ऑरेंज टीम को। लेकिन एक चीज़ गलत कर दी, वो बीच में आके नाच रही थी अंजलि की बीच में आके, जब अंजलि टैप करने आ रही थी। अंजलि के दिमाग में सर तो और भी ख़राब था, क्योंकि वो टास्क ऊपर चढ़ नहीं पाई। वो जैसी आई तो देखा ये नाच रही है, और वो भी नाच रही है कैसा नहीं था मंदना ऐसा तो ले पकड़ के जो धक्का दिया ना, इधर धक्का तो दिया, वो जाके उधर चेप गई पीछे। चेपने के बाद ना उसके बाद उससे फुल एक्टिंग, वो तो क्लियर दिखा कि बाद में एक्टिंग कर रही है और गिरने की। बाद में करण बीच में आता, करण आके मंदना को चिढ़ाता है, मंदना को आके चिढ़ाता है, तो मंदना चुप हो जाता है।
उसके बाद एक सीन ऐसा हो गया कि मंदना डायरेक्ट करण को बोलता है, करण करण देख उसका बैग का नीचे, बैग का नीचे नहीं गिर रहा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर करण उसको चिल्ला देता है। करण बोलता है कि डोंट टीच माई जॉब, बहुत ज़ोर का चिल्ला देता है। तो उससे मंदना थोड़ा भड़क जाती है। जैसे टास्क पूरा होता है तो मंदना कैमरा देख के बोलती है कि मुझे जाना है, मैं ये शो नहीं करना चाहूँगी, तो करण मेरे साथ ऐसा बात कैसा कर सकता है। ये डायलॉग बोल के मंदना निकलने जाती है। करण पकड़ के लेके आता है, क्योंकि ये लाइव में देखा था बट इसमें नहीं बताया बराबर। तो करण उसको लेके आके फिर डांटता है, चिल्लाता है कि गलती तुम्हारी है और तुम ऊपर से वुमन कार्ड प्ले करो। मंदना वुमन कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। एक वुमन इन द मिडल, एक लड़की मिडल में थी। क्या है हमेशा लड़की लड़का, जब टास्क करने के टाइम पे लड़की लड़का तुम नहीं दिखते ना, टास्क में लड़की लड़का होता है क्या? हर टाइम लड़की लड़का है, लड़की लड़का। निशा का मुंह इतना छोटा हो गया था वो टाइम पे जब करण उसे चिल्लाया था। लास्ट में बोलता है ना कि ये 2022 है, यहाँ पे ये वुमन कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तो उसमें थोड़ा निशा का भी मुंह छोटा हो जाता है, देख के पता चल जाता है कि जिस तरह से मंदना को चिल्लाना करण कुंद्रा ने ज़बरदस्त चिल्ला, मज़ा आके देख के। क्योंकि चिल्लाने का वो चिल्लाना चाहिए था उसको, जिस तरह से वो हरकत कर रही थी। अभी सच में पता ना, वो किसी ने बीच में कहा था, लाइफ एंड में कहा कि बीच बीच में पायल जैसा बन, पायल 2 बनती जा रही है मंदना। तो वहाँ पे फिर टास्क का रिज़ल्ट आता है। टास्क का रिज़ल्ट ज़बरदस्त रहता है। जो ऑरेंज टीम है उन लोगों ने सिर्फ 6 बैग ऊपर पहुँचाए थे और ब्लू टीम उन लोगों ने 7 बैग ऊपर पहुँचाया था। 6 बैग, ये लोग भी 7 बैग ऊपर पहुँचा सकते थे, 4 और 3, मतलब शिवम 4 बार जाता और जिशान 3 बार जाता। 7 और 3 जैसा कि उधर वहाँ पे अली 4 बार गया और मुनव्वर 3 बार गया। इधर क्या हो गया कि कंगना बोल रहा क्या, पायल ने एक बैग उसका टूट गया ना, तो दूसरा बैग लेने गया, वो लेके गया, तो वो दूसरा बैग भी उससे वेस्ट कर दिया। अगर वो जैसे टूट गया ना, वहीं पे वो गिव अप कर देना चाहिए था, दूसरा बैग नहीं लेके जाना चाहिए था। तो दूसरा बैग आगे जाके शिवम लेके जाता था, लेकिन ये पायल ने गलत कर दिया। तो वहाँ पे इजीली जीत सकते थे। अगर वो चीज़ हो जाता ना, ईज़िली जीत जाते थे, क्योंकि इन लोगों का जो डिफरेंस है सिर्फ 2 किलो का डिफरेंस था। वो 2 किलो के डिफरेंस में ये लोग हार जाते हैं। और ब्लू टीम को लग्जरी, मतलब उनको जो टॉयलेट है, लग्जरी टॉयलेट मिल जाता है। लग्जरी में लोग ऑपोजिट टॉयलेट जीत जाते हैं। यहाँ पे ब्लू टीम की तारीफ़ करना चाहेंगे कि वहाँ ब्लू टीम 2 बार जीता है, 2 बार टॉयलेट जीता है, लग्जरी टॉयलेट, जबकि ऑरेंज टीम नाकामयाब रही इस चीज़ में। बट बड़ा टफ दिया ये जो टास्क में, बहुत टफ दिया। उसके बाद मंदना को शो से जाने के लिए बोल जाता। शो वो बाहर चली गई थी, बाद में रात को वापस से रिटर्न आ गई। वो लगता है क्या हुआ रहेगा अभी मेकर्स के बीच में पता नहीं, बट वो रिटर्न आ गई। तो बोलने लगी कि करण मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये है, मैं ओवर बात कर ली, ये कर ली। लेकिन मंदना ने एक चीज़ बोला कि उससे सॉरी नहीं बोली, पता नहीं क्यों। लेकिन इसमें बहुत उंगली है, कौन, और चुटकी में आज़मा, उसको उंगली किए जा रहा है। उंगली करना ठीक है, बहुत हद तक सही है, लेकिन अनशंट बोलना वो ठीक नहीं है। जैसे कि ये फ्री का खाना खा रही जगह के बैठ के, वो सर, अरे वो तुम भी तो फ्री का खाना खा रही हो यार, खाने पीने तो नहीं जाना चाहिए था। वो बेचारी बाहर से है, ठीक है, कुछ भी हो उसका सीन, ले अंदर आके खाना खा रही, तो ये बोलने का हक नहीं था कि फ्री का खाना खा रही है, कुछ खाना खा रही है, ये सब कर रही है। और दही है, दही अपने पिछवाड़े में लगा तो थोड़ा आग बुझ जाएगी, ये सब बोलना सही नहीं, ये सब गलत है। अगर मेरे को अगर किसी ने ऐसा बोला होता ना, तो मैं उसको मस्त वाला जवाब दे दिया होता। तो वहाँ पे वो बंदी वहीं पे रो रो के बैठी होती, बट ठीक है, उससे जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी। ये सीन ख़त्म हो जाता है। सुबह का टाइम आता है, तो सुबह कुछ बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जहाँ पे पायल शिवम को ये बोलते हैं कि तूने टास्क हारने के लिए गया था। इतना बड़ा एलिगेशन लगाता है पायल एक मंदबुद्धि इंसान, टीम यूनिटी तो रखती नहीं है। पायल के वजह से, सच में जिशान भी सही बोलता है, पायल के वजह से टीम में यूनिटी नहीं है।
और सच में मैं भी यही मानता हूँ कि जब से पायल ये टीम में ना, जब तक ये पायल ये टीम में ना, वो टीम में कभी यूनिटी नहीं होने वाली, वो टीम हमेशा हारने वाली है और ऐसे ही हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ पायल की वजह से हार रही है, टीम हार रही है, टीम की यूनिटी नहीं है, ना टीम को कोई पसंद कर रहा है, हर एक खिलाड़ी अलग। अभी तो ज़्यादातर लोग ब्लू टीम के साथ ही बैठ के गुफ्तगू करते रहते हैं। पायल बेस्ट में चली गई है और पता नहीं इसमें सदमा उदमा दौरा लग गया आई थिंक, मैं लाइव फीड में देख रहा था। तो यहाँ पे शिवम को ब्लेम करती है, तुम्हारा मतलब तुम जानबूझ कर हार रहे थे करके। शिवम तो बोला कि भाई मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था जानबूझ कर हारने के लिए, मैं तो अपना टास्क अच्छे से खेल रहा था। जाकर शिवम ने सबको बताया तो भाई पायल ऐसे सब उठ रही है, इससे तो टीम में यूनिटी नहीं होता है, ये गद्दी जैसे जाके डिफरेंसेस पैदा करती है पायल। तो वहाँ पे जो विनीत था, विनीत भड़क जाता है, विनीत चिल्लाने विलाने लग जाता है और यही बहस में विनीत बोलते कि तू तेरा जो एटीट्यूड है बहुत गंदा है, तो एक काम कर मेरा खाना अच्छा खाना बना के बोलता है। विनीत ने कोई बुरा नहीं बोला, उसको टॉन्ट मार बोला अच्छा खाना बना, चल अच्छा खाना बना। तो पायल ने क्या बोला, मैं खाने में थूक दूँगी करके मार दे। ये वर्ड जब यूज़ किया ना, मैं बोला ये जो औरत है ना डिस्गस्टिंग है सच में। आप लोग इसका ट्विटर अकाउंट देख कर चेक कर लो, उनके ट्वीट्स पढ़ लो, इतनी डिस्गस्टिंग औरत है, इतनी डिस्गस्टिंग औरत है, आपको खुद को शर्म आ जाएगा इससे औरत कहते हैं। सच में ट्विटर में इनका जिस तरह से बिहेवियर है ना, वो देख के सच में अभी जेल जो लॉकअप में इनका बिहेवियर देख के ना सच में क्लियर हो गया कि इतनी बकवास औरत है, शो में रहने का लायक नहीं है। बट शो के लिए ठीक है, जेल बैड एज जेल है ठीक है, बट अगर मैं कहूँ बिग बॉस के शो में तो ऐसे औरत को रहने का लायक नहीं है। हक ये बनती पब्लिक उसको इतने भर भर के गालियाँ देते थे ना, मज़ा आ गया। तो ये पायल का मुद्दा होने के बाद एक और टास्क आ जाता है, जो टास्क होता है बैग बनाने का एक टास्क होता है। तो इसमें बैग बनाना होता है उन लोग को, तो लोग बहुत अच्छे से एक बैग बनाने में कामयाब होते हैं दोनों टीम। लेकिन जो ब्लू टीम है जो बैग बहुत बेहतरीन तरह से अच्छे क्वालिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो वो बैग के टास्क में ब्लू टीम जीत जाती है और ब्लू टीम वो भी एकदम आराम से जीतती है। और उसका पनिशमेंट जो ऑरेंज टीम को मिलता है कि आने वाले एक हफ्ता लगातार उनको घर का क्लीनिंग विनिंग करना है। ये तो ऑरेंज को ज़बरदस्त। कल का एपिसोड में जो है जिशान मस्त क्लीनिंग कर रहा था और वहाँ पे पायल का शुरू हो जाता है कि मैं तो क्लीनिंग विनिंग नहीं करूँगी, मैं तो बाथरूम के अंदर रहूँगी, मैं डैमेज करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। हार हजम ही नहीं होती है पायल को, बिल्कुल हार हजम नहीं होती है। और दूसरा टास्क भी है वो भी पायल ना कंट्रीब्यूशन कुछ, काय का टीम लीडर, घंटे का टीम लीडर बना के रखा है उसको, वेस्ट है यार। बाद में वो जाती वही सेम हरकत करने के लिए ब्लू टीम का जो लग्जरी टॉयलेट है वो टॉयलेट के अंदर घुसती है। अब तो ना छोड़ेंगे, जो पकड़ के बाहर निकलता ना उसको मज़ा आ गया देख के। जिस तरह से अंजलि और पूनम उसको बाहर निकाल देना और पूनम दो भर भर के गाली देते हैं, वो तो अपनी इसमें आ जाती है। बराबर है यार, पूनम का अगर वो नेचर तो नेचर है गाली देने का, और ऐसी बंदी अगर ऐसे ऐसे हरकत करेगा तो ऐसा गाली आएगा। अगर मेरा भी नेचर इतना बुरा नेचर है कि गाली देने का, तो मेरे सामने भी कोई ऐसा हरकत करेगा तो मैं भी गाली दूँगा, तो स्वाभाविक है। तो उसमें पायल बोलती है कि देखो मीठी मीठी गाली आना शुरू हो गया, ये आना शुरू हो गया, वो हाँ तो ठीक है ना, गाली दे रहा ना, मार तो ना रहा है तेरे को, तू भी गाली दे सकती है, नहीं आता तो ठीक है चुपचाप भाई, पब्लिक देखेगी उससे वोट आउट कर देगी। पब्लिक को अगर उसकी गाली पसंद नहीं है तो उससे वोट आउट कर लेगी, तो क्यों टेंशन लेते बड़ी हो। तो ठीक है, तो ये पायल को बहुत ये होने लगा, अरे भाई ऐसा कैसा मेरे को गाली दे रही भाई, तू जेल में है, तू बिग बॉस से घर पे थोड़ा है कि तो गाली नहीं दे सकता है। यहाँ पे तो ये गाली भी फिल्टर नहीं होती है, सब गाली ऑन एयर दिखाते हैं यार, सब कुछ ऑन एयर दिखाते हैं भाई। तो जो जिस तरह से ड्रेसिंग का यही करते हैं तो वो भी ऑन एयर दिखाते हैं, लोग कोई भी चीज़ छिपाते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पायल एकदम भड़क जाती है
कि मेरे को लोग ने टच कैसा किया, ये कैसा किया, लोग मेरे को टच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, भड़क के बाहर चली जाती है। लेकिन ज़बरदस्त डिज़र्व करके पायल को ऐसा हरकत, मतलब ऐसा सज़ा देने के लिए सच में इसको बहुत बड़ा सज़ा देना ही चाहिए। इसकी अक्ल ठीक आने में, इसकी अभी थोड़ी अक्ल ठीक आ गई तो कंगना ने लगा दिया था। कंगना ने नहीं लगाया, एक्चुअली आज़मा ने आके बोल देना पायल को, कंगना के साथ बिहेव करा, तेरा नेगेटिव में जा रही है, वहाँ पे उसे वो चीज़ करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरा हरकत चालू कर दी इसने। तो ये है रिव्यू अभी तक का, और लेटेस्ट अपडेट है वो तो मैं करते रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भी जो रिव्यू करूँगा और लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।